दोस्तों यहाँ पे बजाज का डिस्कवर का इंजन हमारे स्टूडेंट ने खोला है। ये डिस्कवर का इंजन अभी हम सिखाते ही नहीं है, तो ये वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। लेकिन डिस्कवर का थोड़ा सा गियर बॉक्स, बजाज का गियर बॉक्स थोड़ा सा अलग होता है, समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं अभी आया हूँ। सर बोले एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमारे सारे गियर बॉक्स का प्रिंसिपल एक जैसे ही होता है, चाहे किस गियर छोटे बड़े वही हो गए। तो कोई भी गाड़ी में 5 गियर है तो उसमें हमारे मूवेबल कितने गियर हो गए? 3। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, इनपुट शाफ्ट के सारे गियर ये क्या हो गए? और आउटपुट के बड़े। तो यहाँ पे कोई भी अभी ये देखिए, ये वाइशर सेम है, यानी कि सिम्स वाइशर है। जो फ्री गियर के बाजू में बैठने वाले वाइशर है ये सेम है, यानी कि ये दोनों एक्सल क्या हो गए? सेम है। तो हमें कैसे समझना है? तो वाइशर सेम हो गए तो लॉक भी क्या हो गए? सेम ही हो गए। ये देखिए सेम लॉक भी सेम है। फिर उसके बाद ऊपर से ये एक वाइशर है, एक छोटा है, ये लॉक सेम हो गए। देखो कैसा, अगर कोई चीज़ को हम समझते हैं तो समझा देगा। इस तरह हमें देखना है और ये चीज़ों को समझना है, बराबर। अभी यहाँ पे मूवेबल गियर कौन से? तो ये आ गया हमारा आउटपुट का और ये आ गया हमारा इनपुट शाफ्ट का, बराबर। इसमें भी दिक्कत होती है, बराबर। अभी ये आ गया आउटपुट का। आउटपुट के शाफ्ट ये बड़े होते, गियर बड़े होते। तो ये गियर और ये सबसे बड़े गियर कौन से दिख रहे? 1 2 ये, बराबर। इसे अभी यहाँ पे ये बाकी के गियर थोड़ा सा हम समझेंगे। ये मूवेबल गियर है, बराबर। इसमें हमारा मूवेबल यानी कि क्या, नाल जिसमें फिट होते हैं, बराबर। ये गियर है, एक गियर ऑपरेट करवा रहा है 2, ये 2 गियर हो गए। एक यहाँ पे ये 2 गियर करवा रहा है और एक ये सिंगल करवा रहा है, यानी कि टोटल 5 गियर हो गए। तो 5 गियर है। तो हमें मालूम है कि इनपुट शाफ्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिक्स है तो उसके बाजू में क्या आएगा? इसके बाजू में क्या आएगा? मूवेबल। तो मूवेबल गियर है तो बराबर है। तो मूवेबल गियर आपको यहाँ पे छोटा गियर कौन सा दिख रहा है? ये वाला। तो ये इनपुट शाफ्ट का होगा, बराबर। और ये जो 2 गियर बचे, क्योंकि ये हमारे आउटपुट के हो गए, तो आउटपुट के हमें गियर कितने मिल गए? 1 2 3 4, बचा एक 5वां। अभी यहाँ पे एक गियर है, एक तो फिक्स है तो ये मिल गया। इससे छोटा वाला ये गियर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये गियर मिल गया। उसके बाद ये छोटा दिख रहा है तो ये गियर हमें कितने मिल गए? यहाँ पे बचा ये 5वां गियर है। इसका ही थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे ये गियर इधर भी आ सकता है और ये गियर इधर भी। लेकिन हमें क्या समझना है, थोड़ा अलग तरीके से समझना है। अभी ये के ये क्लू मिल गया हमें, ये ऐसा ही आएगा। ये इंजन से ड्राइव इसमें आएगा और ये बाहर जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो इसके बाजू में क्या आएगा? फ्री गियर वाला। ये बुश है ना इसमें, तो ये देखिए यहाँ पे, बराबर। अभी यहाँ पे देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फ्री आएगा। फिर इसके बाद बाजू में क्या आएगा? फिक्स मूवेबल आएगा, बराबर। तो मूवेबल गियर है तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 मूवेबल गियर चलते। यहाँ पे बड़ा गियर चल रहा है तो बड़ा गियर कौन सा है? ये, हाँ, आउटपुट का ये है ना, इनपुट का यहाँ पे रखेंगे। तो ये आउटपुट का बड़ा वाला कौन सा गियर है? यहाँ पे ये गियर इधर रख देंगे। ये गियर समझ में आ गया। तो इसके बाजू में कौन सा होगा? फ्री गियर होगा। ये के यहाँ पे फर्स्ट है तो उसके अपोजिट कौन सा आता है? सेकंड आता है। ये सेकंड गियर किधर है? ये फर्स्ट गियर इधर आ गया और ये सेकंड गियर यहाँ पे आ रहा है ना, टॉप पे आ रहा है। तो सेकंड गियर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? यही है, बचा यही। तो यहाँ पे इसमें क्या है? बुश है। अभी ऑलरेडी अभी कोई भी गाड़ी में बुश होता है तो वाइशर दोनों होते ही है, लेकिन ये बुश में ऑलरेडी क्या है? वाइशर है। अभी यहाँ पे हम लगा के देखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? वाइशर। तो यहाँ पे वाइशर की अगर वाइशर लगा देंगे तो आपका लॉक नहीं बैठेगा, बराबर। ये लॉक हमने अभी यहाँ पे बिठा दिया। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे ये लगवा देंगे। ये लगवा दो डायरेक्ट, क्योंकि हमें गियरबॉक्स को समझना है तो थोड़ा सा प्रिंसिपल भी समझना पड़ेगा। अगर
चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा कोई भी गियर लगाता है तो आपका लॉक नहीं बैठेगा, कोई ना कोई गियर ऊपर ही होगा। फिर इसके बाजू में कौन सा गियर आएगा? मूवेबल आएगा। तो ये मूवेबल गियर है, तो ये सेकंड के बाजू में कौन सा गियर आएगा? फिफ्थ आएगा। ये हो गया। अभी इसमें यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक लगाते, इधर वाइशर की जरूरत है क्या? क्योंकि मूवेबल गियर है तो मूवेबल गियर के बाजू में वाइशर की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है हमारा? लॉक लग गया। लॉक है तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? होना ही होना है, बराबर। तो इसके बाजू में क्या लगा देंगे? वॉशर। अभी ये दोनों गियर बचे ना, ये फिफ्थ गियर ही है। अभी समझना क्या हमें, कौन सा गियर बैठेगा? ये देखिए यहाँ पे अगर चलो ये गियर लगाते तो यहाँ पे देखो ये गियर बैठ रहा है क्या? नहीं, लॉक ही नहीं बैठ रहा है और शेयर भी नहीं बैठ रहा है। छोड़ दो। यहाँ पे देखो ये लगा दो, आ रहा है, मिल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे ये वाइशर और यहाँ पे एक लॉक चिपका दो। चीज़ों को कैसे समझना है, इसको समझने के बाद आपको ये समझा देगा। ये हो गया आपका। अभी कौन सा गियर है? उसके बाजू में क्या आएगा? मूवेबल गियर, बराबर। अभी यहाँ पे एक देखिए ये गियर ऐसा लगाना है या ऐसे लगाना है? पहली बात, ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। ये बड़ा है और ये छोटा साइज है, तो छोटा साइज को यहाँ पे मैच करो। ये यहाँ पे देखो ये आराम से लॉक हो रहा है। अगर यही लगवाते तो ये देखो थोड़ा सा, ये देखो जाम करवा रहा है, घस रहा है ये। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये बाहर आ रहा है। इतना कट टू कट को भी कोई कंपनी बनाती नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम, ये ऐसे लगाते हैं तो देखो प्ले आ रहा है, यानी कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही है। फिर इसके बाद क्या लगेगा? यहाँ पे फ्री गियर। तो यहाँ पे ये लगा देंगे। यहाँ पे दो वाइशर बचे। ये वाइशर प्ले आ रहा है ना, क्या बैठ रहा है? ये देखो अभी ये परफेक्ट बैठ रहा है। ये प्ले आ रहा है यानी कि इसके शाफ्ट वाला, यानी कि यहाँ पे जो शाफ्ट होगा वो बड़ा होगा। अभी ये वाइशर निकालेंगे, अगर ये यहाँ पे लगा देंगे, ये जा रहा है क्या? यानी कि ये सब उधर है। आपको गियर बॉक्स से ये गियर बॉक्स को समझो और आगे बढ़ते रहो। अभी यहाँ पे ये फर्स्ट गियर है, ये फर्स्ट गियर मैच हो रहा है। अभी इसके बाजू में कौन सा गियर है? फ्री आएगा। अभी ये फर्स्ट है तो उसके बाजू में कौन सा होगा? ये देखो सारे के सारे गियर परफेक्ट मैच हो गए। ये बिठाते जाओ, जिधर बैठ रहा है उधर बिठा दो, इधर का उधर गियर कोई कौन सा जाएगा ही नहीं और बैठेगा ही नहीं। वैसे इंजीनियर लोगों ने सब कुछ सिस्टम करके रखा है। हमें क्या करना है, खाली वो चीज़ों को समझना है और लगाना है। आज तक हमने इंजन में देखा है कोई चीज़ और कोई गियर इधर का उधर फिट होता है क्या? अगर हो भी गए तो फिर आपका ये असेंबली फिटिंग ही नहीं होगा। तो अब वापस आपको वो चेक फिर उस, हाँ, तो उसके लिए गियर बॉक्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पेन चलवाओ और समझो। हाँ, इसमें भी ज़्यादातर दिक्कत आती है। ये नाल खोलते तो ये नाल सीधा बैठेगा या ऐसा बैठाना है। अगर ऐसा बिठाते तो गियर क्या होता है, मैच ही हो रहा है, वो न्यूट्रल नहीं हो रहा है। दूसरा है ये एक चीज़, ये ऐसे का लगवाना है या ऐसे लगवाना है, वो आपको चेक करवाना है। हाँ, जो अच्छा लगा, गियर गिर रहा है वो लगा दो। तो दोस्तों इस तरह हम क्लास लेते, सारे स्टूडेंट को बताते, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी अलग तरीके से सिखाते समझाते। तो आज के वीडियो में दिखा दिया आपको हमारे समझाने की कौन सा लेवल है और किस तरह है। वैसे हम देखेंगे वह सारे स्टूडेंट हमारे इंजन जोड़ रहे, तो थोड़ा सा हम बात भी करेंगे स्टूडेंट से। दोस्तों यहाँ पे भी इंजन खुला है, ये स्टूडेंट है हमारे, तो ये अनुभवी स्टूडेंट है। तो ये तो आपने कितने साल काम किया है? मैंने 5 साल किया हुआ काम है। और यहाँ पे स्टूडेंट है, तो आपने पहला काम किया है? नहीं सर। कितना दिन? एक दिन भी नहीं गए? नहीं किए थे। यानी कि पूरे के पूरे फ्रेशर हो। जी। स्पैनर की मालूमात थी आपको? स्पैनर वगैरह का थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन कैसा समझ में आया कि महेश सर के पास जाना है पूना में सीखने के लिए?
सो बेसिकली मैं वीडियो देखता था ना आपका, तो उसी से आइडिया निकलते, तो डायरेक्ट वहीं पे जाते बोल के सीधा यहाँ पे आ गए। तो आप कहाँ से हो, आपका नाम और कहाँ से हो वो जरा मैं बताइए। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ, मेरा नाम वांगेल तामांग है। तो ये दार्जिलिंग से है दोस्तों, और इनको कोई ये लाइन का नॉलेज ही नहीं था, लेकिन आज आपको आके कितना दिन हुआ? मुझे पूरी 7 डेज हो गए। 7 डेज हो गए। 7 डेज में अपना क्या क्या आपने यहाँ पे सीखा? हमने अभी स्प्लेंडर का इंजन, स्प्लेंडर प्रो का इंजन, फिर जी। उसके बाद ये सुपर स्प्लेंडर का इंजन, सुपर स्प्लेंडर का इंजन, और वायरिंग वो स्प्लेंडर का और प्लेटिना का। प्लेटिना का। तो ये 7 दिनों में दोस्तों हमने 2 इंजन लिए। शुरू के दिनों में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देते भी है, क्योंकि आपके जैसे फ्रेशर भी होते और ये अनुभवी लोग भी होते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद थोड़ा अलग है सिखाने का। आज आपको हीरो होंडा का कोई भी गियरबॉक्स दिया जोड़ने को या इंजन दिया तो आएगा क्या? जी आएगा, परफेक्ट आएगा। हाँ परफेक्ट आएगा। हाँ। यहाँ पे भी एक इंजन है, तो कौन सा इंजन है? सुपर स्प्लेंडर कि सुपर स्प्लेंडर के कितने इंजन है अपने पास? 3। 3 इंजन है। तो आ रहा है इंजन? हाँ सर। पहले कितना दिन काम किया था? पहले सर मैंने 1 महीना काम किया था स्पेयर पार्ट की दुकान पे। स्पेयर पार्ट की दुकान पे 1 महीना काम किया था, फिर इसके बाद आपने खुद का वर्कशॉप भी चालू किया था। हाँ सर। स्पेयर का। हाँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे आपने बता दिया, दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम आ गया, फिर आप यहाँ पे आ गए हमारे पास सीखने के लिए। तो आपको लगता है 4 महीनों में आप सीख पाएंगे? सर आप जिस तरह से समझा रहे हो वो पूरा समझ में आ रहा है, तो लग रहा है कि समझ आएगा सर। नहीं, यहाँ पे यही मेरे में थोड़ी अलग बात है, यही सिखाने का अलग तरीका है, वही देने के लिए ये मैंने इंस्टीट्यूट खोला है। आप बोलते हैं ना, आप सर अलग ही तरीके से सिखाते हैं। हाँ, अलग तरीके से ये चीज़ों को मैंने समझाए, इतने सालों के अनुभव में मैंने ये चीज़ों को समझाए, जो मैंने समझाए, और ये चीज़ों को कैसे समझना है, क्या है आखिर में ये लोहा ही है, ये लोहे को हमें यहाँ पे समझाते। वायरिंग हो गया तो वायरिंग को भी जो प्रिंसिपल होता है हर गाड़ियों में सेम ही होता है, कलर कोड इधर उधर होता है थोड़ा बहुत, और हर एक के वे अलग अलग होते हैं, वे से हमें जाना है ना। जैसे हम तो स्प्लेंडर का वायरिंग आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। बजाज का, प्लेटिना का प्लेटिना का भी आ रहा है। आ रहा है ना, एक एक तार कलर कोड के साथ। और जब मेरा खुद के पास स्प्लेंडर गाड़ी था, उसका मेरा खुद को पता नहीं था कि कैसे वायरिंग करते, पर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सा भी वायरिंग कौन सा भी कर दूँगा। कर दोगा ना। आपका गांव और कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान का हूँ और मैं पाली ज़िले से आया हूँ। तो राजस्थान पाली से है दोस्तों। इनको 1 महीने का ही एक्सपीरियंस था, लेकिन आज स्प्लेंडर और ये हमने जो इंजन सीखा है वो इंजन को हम जिंदगी में भूल नहीं सकते। उसका पूरा प्रिंसिपल पता चल रहा है कि कौन सा गियर कैसे गिरेगा, कहाँ पे लगेगा, कैसा इनपुट का कहाँ पे लॉक डालना है, कौन सा नहीं डालना है। चलो ठीक है, जोड़ते रहो।